एक गांव में संजीव अपने पिता भानु प्रताप के साथ रहता था। संजीव के पिता बहुत धनवान थे, लेकिन संजीव बहुत सीधा साधा था। उसे पैसों का लालच नहीं था। भानु प्रताप चाहते थे कि उनका बेटा उनका व्यापार संभाले, लेकिन संजीव भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वो उनकी ही सेवा में लगा रहता था। बेटा, मैं चाहता हूँ तू मेरा व्यापार संभाल ले और मैं तेरा विवाह कर दूं। पिताजी, मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, इसीलिए ना तो मैं आपका व्यापार संभालना चाहता हूँ और ना ही विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर भानु प्रताप सोच में डूब गए। अगले दिन भानु प्रताप ने ये बात अपने एक मित्र घनश्याम को बताई। तुम अपने बेटे का विवाह किसी होशियार पढ़ी लिखी कन्या से करवा दो, वो तुम्हारे व्यापार और बेटे दोनों को संभाल लेगी। कुछ दिन बाद भानु प्रताप ने एक सुयोग्य कन्या देखकर संजीव का विवाह कर दिया। कविता एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसने घर में आते ही पूरे घर को संभाल लिया। एक दिन संजीव मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहा था। सुनिए जी, आप हर दिन मंदिर जाते हैं, इससे अच्छा है मंदिर शाम को जाया कीजिए। सुबह मेरे साथ चलिए, दुकान खोलिए, व्यापार पर ध्यान दीजिए। ये सुनकर संजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो बिना कुछ कहे मंदिर चला गया और भगवान भोलेनाथ के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगा। बाबा, मेरे पिताजी ने बिना मेरी मर्जी के विवाह के चक्कर में फंसा दिया। अब तो मेरे लिए आपकी पूजा करना भी मुश्किल हो रहा है। संजीव अगले दिन जैसे ही मंदिर जाने के लिए तैयार हुआ, कविता ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, मैं भगवान को नहीं मानती। आजकल तो पैसा ही भगवान है। अपने भोलेनाथ को छोड़कर मेरे साथ दुकान पर चलिए। मैं आज आपको मंदिर नहीं जाने दूंगी। अगर जाना ही है तो शाम को चले जाइएगा। मैंने पिताजी से विवाह के पहले ही कह दिया था कि मैं अपनी पूजा पाठ नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम क्यों जिद कर रही हो? लेकिन कविता नहीं मानी। हार कर संजीव को उसके साथ दुकान पर जाना पड़ा। दुकान पर कविता कपड़े बेच रही थी, लेकिन संजीव का मन दुकान पर नहीं लग रहा था। वो आज मंदिर नहीं गया था, इसीलिए वो बहुत परेशान था। तभी दुकान पर एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे। बेटा, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, आगे सर्दी का मौसम भी आने वाला है। क्या तुम मुझे एक कुर्ता दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा। संजीव को उस पर दया आ गई। उसने तुरंत एक कुर्ता उस बूढ़े आदमी को दे दिया। आप ये क्या कर रहे हैं? बिना दाम लिए इसे कपड़े दे रहे हैं। यदि हमने ऐसा किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पूरे दाम लिए बगैर हम कुर्ता नहीं देंगे। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वापस चला गया, लेकिन संजीव को उस पर बहुत तरस आ रहा था। दोपहर के समय उसने कविता को खाना बनाने घर भेज दिया और वो कुर्ता लेकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढने निकल गया। काफी ढूंढने के बाद भी जब वो नहीं मिला तो वो शिवजी के मंदिर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर वही बूढ़ा आदमी बैठा है। बाबा, ओ बाबा, देखिए, मैं आपके लिए कुर्ता लाया हूँ। बूढ़े आदमी ने संजीव की आवाज सुनी और वे उठकर मंदिर के पीछे चल दिए। संजीव आवाज देते देते उनके पीछे चल दिया। मंदिर के पीछे जाने पर उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। बाबा, मैं आपके लिए दुकान से चुराकर कुर्ता लाया था। आपको मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ। जल्दी से ये कुर्ता ले लीजिए। दुकान पर यदि मेरी पत्नी आ गई तो उसे सब पता चल जाएगा। ये कहकर वो उस बूढ़े आदमी को कुर्ता देने लगा। बेटा, कुर्ता तो बहाना था। मैं तो केवल तुझे देखने आया था। तू ही हर दिन मुझसे मिलने आता है। आज नहीं आया तो मैं तुझसे मिलने स्वयं आ गया था बेटा। लेकिन बाबा, मैं तो आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। तभी वो बूढ़ा आदमी भगवान भोलेनाथ के रूप में प्रकट हो गए। जैसे भक्त मुझसे मिलने की प्रतीक्षा करते हैं, वैसे ही मैं भी भक्तों की प्रतीक्षा करता हूँ। भगवान शिव को साक्षात देखकर संजीव उनके पैरों में गिर गया। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं मूर्ख आपको पहचान नहीं सका। आपको मेरे कारण इतना कष्ट झेलना पड़ा। तभी संजीव के कानों में किसी के रोने की आवाज पड़ी। उसने पलटकर देखा तो कविता वहां खड़ी रो रही थी। वो भी बाबा के चरणों में गिर गई। अपनी शिक्षा के घमंड में मैंने आपका अपमान किया। मुझे माफ कर दीजिए। इन्हें आपकी पूजा करने से रोककर मैंने बहुत बड़ी भूल की। मेरे कारण ही आपको कष्ट हुआ है। मुझे सजा दीजिए। तुम्हारे अंदर भक्ति जगाने का यही उपाय था। अब तुम दोनों अपना सांसारिक धर्म पालन करते हुए मेरी भक्ति करो। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो गुस्से में आपको ढूंढते हुए मंदिर आई थी। मुझे पता था आप यहीं आए होंगे।
लेकिन आज आपके पुण्य के कारण मुझ पापी को भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। उसके बाद से दोनों व्यापार के साथ साथ भगवान की भक्ति करने लगे। ओम नमः शिवाय। सुखीपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में शंकर चाचा थे जो बचपन से मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वह उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा, चाचा आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शंकर चाचा ने कहा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? ये सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू गणेश जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। मोहन ने कहा, चाचा हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणपति जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब जाकर सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जाओ। शंकर चाचा ने कहा, क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा, चाचा रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। ये कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा, मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपने पैसों से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। मोहन ने कहा, नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने कहा, मेरा नाम गगन है, पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। ये कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा, गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन इस भिखारियों को मंदिर के अंदर जाने नहीं देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन गगन ने मोहन से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। ये सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। तब गगन ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने कहा, गगन, लगता है हम काफी दूर आ गए हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? गगन ने कहा, बस पहुँचने ही वाले हैं। कुछ दूर चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा,
लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा, गगन गगन तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। वह उठा और उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने गणपति जी खड़े थे। मोहन उनके पैरों में गिर गया। गणेश जी ने उससे कहा, मोहन तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसीलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोका भी नहीं जाएगा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपए के ढेर लगे हैं। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे भगवान की पूजा करने से किसी ने नहीं रोका। हे विघ्नहर्ता, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।